जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। यदि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें अगर हम कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो उस पर किस तरह से बल लगेगा या किस तरह से बल आघूर्ण लगेगा, हम इसके सूत्र का निगमन करने वाले हैं और इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने भी वाले हैं। तो पहले आप एक पेज पर समझ लीजिए। जैसे अगर आप अगर आप कोई आवेश रख दिए तो इससे चारों तरफ खूब ज्यादा, जैसे आप देख सकते हैं कि सूर्य है, सूर्य से चारों तरफ खूब ज्यादा किरणें निकल रही हैं और जैसे लाइट है, लाइट से चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है। उसी तरह जब कोई आवेश रखोगे तो उससे चारों तरफ जो होता है इसका वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक छोटे से भाग को देखोगे तो वहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र इस तरह से दिखाई देगा, आपको इसी तरह से दिखाई देगा। क्योंकि जैसे देखिए, पृथ्वी पूरी गोल है लेकिन आप पृथ्वी के एक छोटे से भाग में हैं तो पृथ्वी आपको समतल दिखाई दे रही है। उसी तरह से जो होता है, आवेश से निकलने वाली जो किरण रेखाएं होती हैं, अगर आप पूरा एक साथ देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये गोल है, लेकिन जब आप किसी एक छोटे से भाग में जाएंगे तो आपको संरचना ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो यदि हम वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, इसमें इधर प्लस क्यों है और इधर माइनस क्यों है। तो देखिए, जब हम वैद्युत द्विध्रुव रख देंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव, इस पर जो होता है एक बल तो इधर को लगेगा बल F1, इधर को लगेगा बल F1 और इधर को भी बल लगेगा F2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो बल लग रहे हैं, लेकिन एक बल इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो एक बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इसलिए जो वैद्युत ध्रुव है ये एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन इसमें स्थानांतरित गति होगी। ये जो भाग होता है ये इधर चला आएगा और ये भाग इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये रहेगा तो अपने ही स्थान पे, लेकिन इसमें जो होगा घूर्णन हो जाएगा, गति हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब दोनों बल दो तरफ लग जाएगा तो इसका परिणामी बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा। इसका परिणामी जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों बलों की दिशा जो है विपरीत है। तो इसका परिणामी बल शून्य हो जाएगा और इसमें कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी बल्कि घूर्णन होगा, ये अपने ही अक्ष पर केवल घूमेगा। तो चलिए अब पेज पर समझते हैं। यहाँ पर आप देखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, 4-5 लाइनें हमने खींच दिया है। उसके बाद इस पे हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, दोनों की मध्य की दूरी 2l है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब दोनों पर, एक पर इधर F1 बल लगेगा और इधर F2 बल लगेगा, तो दोनों बल इस तरह से लगेंगे कि एक समय पर ये जो पाई इस तरह से है खींची गई है, जब दोनों बल ऐसे लगेगा इस तरह से तो ये धीरे धीरे पाई एकदम सीधी हो जाएगी। तो यानी कि इसमें स्थानांतरित गति नहीं होगी लेकिन घूर्णन गति होगी, ये अपने ही अक्ष पर घूम जाएगा। तो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसके प्लस क्यू पर F1 बल बाहर की ओर तथा माइनस क्यू पर F2 बल आवेश की ओर लगता है। बल F1 तथा F2 परिणाम में बराबर है तथा दिशा में विपरीत होने के कारण नेट बल शून्य हो जाता है। हमने बता दिया कि जो F1 बल है वो बाहर की ओर, F2 बल है भीतर की ओर, जब लग रहा है तब इस पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा। इस पर जो होता है परिणामी बल शून्य हो जाएगा, अतः द्विध्रुव पर कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी। अगर परिणामी बल शून्य है तो स्थानांतरित गति नहीं होगी। चूंकि द्विध्रुव पर दो विपरीत दिशा में बल काम कर रहा है, अतः बल आघूर्ण टाउ, यानी कि देखिए
अगर एक ही वस्तु पर दो बल काम कर रहे हैं तो इससे बल तो नहीं लगेगा, यानी कि कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी, लेकिन घूर्णन होगा। अब घूर्णन हो रहा है तो बल आघूर्ण तो लगेगा ही। तो हमें ज्ञात करना है कि बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण को टाउ टाउ से दर्शाते हैं। तो आप एक चीज देखिए, बल बराबर क्या होता है, सॉरी, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन यानी कि बल F गुणे विस्थापन R। तो हम एक चीज देखेंगे कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों की सीध पे अगर एक लाइन खींचे तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस पर खींचा गया अभिलंब ये वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। अब हम इसे ज्ञात करते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा F गुणे R, यानी कि बल गुणे विस्थापन। बल क्या होता है, बल F बराबर हो जाएगा QE। QE क्योंकि Q भी इसमें है आवेश और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों इसमें मौजूद है, इसलिए हम QE लगाएंगे। हम बल F बराबर M में नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको ना तो यहाँ पर M का मान पता है ना ही A का मान पता है, तो इसलिए हम F बराबर QE लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर Q का भी मान पता चल जाएगा और E का भी मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर QE हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं QE गुणे में R बराबर क्या हो जाएगा, R है दोनों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है A से लेकर के C तक, A से लेकर के वो C तक है। लेकिन हमें A से लेकर के C तक ज्ञात करना है तो हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा साइन थीटा का। साइन थीटा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है BC, लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AB, कर्ण कितना है AB। तो BC का कोई मान तो नहीं है, यहां पर हम लिख लेंगे BC, यहां पर लिख लेंगे BC और AB का मान है, AB का मान जो है वो 2L है, 2L है। तो जब साइन थीटा बराबर BC बराबर 2L है तो हम BC बराबर 2L साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ जो R है वो RBC ही है, R जो है BC का ही नाम है, तो हम R के जगह पर BC का मान लिख सकते हैं 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा यहाँ पर लिख लिए। जब टाउ बराबर हमें मिल रहा है 2L साइन थीटा गुणे में QE, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है Q, यहाँ पर है 2L, तो 2QL बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, यानी कि 2QL के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर 2LQ है। तो यहाँ पर हो जाएगा PE साइन थीटा, तो PE साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जब PE साइन थीटा हो जाएगा, यदि हम थीटा का मान 90 अंश रखें, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उस पर लगने वाला बल तो शून्य होता है, लेकिन बल आघूर्ण का मान हमें मिल गया है। बल आघूर्ण जो होता है वो PE साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन हम देख लेते कुछ स्थितियां देख लेंगे, कुछ स्थितियां जैसे जब थीटा का मान 90 अंश हो, जब थीटा का मान 90 अंश हो तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तब टाउ बराबर हो जाएगा PE और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1, यानी कि टाउ बराबर केवल PE ही रहेगा। और जब थीटा का मान 0 हो तब क्या होगा, जब थीटा का मान 0 हो तब टाउ बराबर PE गुणे में
साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0, यानी कि टाउ बराबर 0। तो कुछ स्थितियां हैं, आप समझ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।